अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। देख लें सुबह सुबह मैं जूतों की दुकान पे आ गई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आज जिनका दिल कर रहा है ना किसी को जूते मारने का, वो अपने चूज़ करके यहाँ से जूते जो हैं वो ले सकें। बाटा की शॉप पे आए थे हम लोग। अम्मी ने लेने थे, मेरी सास ने जूते अपने लिए, स्लीपर भी लेने थे और जूते भी लेने थे। बाटा के स्लीपर्स का ये होता है ना कि वो सॉफ्ट होते हैं और ये है कि काफ़ी अर्सा चलते हैं। तो फिर और प्राइजेस भी उनकी इतनी महंगी नहीं होती, अच्छी प्राइजेस नॉर्मल होती हैं। स्लीपर्स की बात कर रही हूँ, बाकी जॉगर्स वगैरह तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ्राहिम के लिए ले रही थी क्योंकि इफ्राहिम को भी जूते चाहिए थे। लेकिन खैर ये होता है ना बच्चों का कि अगर आप उनको साथ ना लेके आओ और फिर घर जाओ और फिर जूतों का बड़ा मसला होता है कि वो हमेशा जो है ना बड़े और छोटे, हालांकि मतलब हर ब्रांड के जो नंबर्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। तो ये मसला हो जाता है जूतों का। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जूते जो है ना वो बच्चों को साथ लेके जाऊँ तभी ख़रीदूँ। अम्मी ने यहाँ से 2 अपने लिए स्लीपर्स लिए थे, कि ऑफ वाइट कलर का जो पहन रही हैं और वो दूसरा जो वो स्किन सा मैंने पहले दिखाया था, वो दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन मैं उन्हें कहती कि ये आप पहनने की कहा, अब तो सर्दियाँ हो गई और अब तो रहती भी एबटाबाद में है। तो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं घर में पहनूँगी तो मैंने कहा ठीक है, जो आपका दिल कर रहा है वो ले लें। उसके बाद मेरी सास का जो फेवरेट ब्रांड है ना, जो सबसे फेवरेट है, वो है निशात लिनन। उसमें हम लोग आ गए थे। मेरी जो खाला हैं, जो बिलाल की खाला है, उनकी बर्थडे है कुछ दिनों में। तो हम यहाँ से उनके लिए ड्रेस चूज़ कर रहे थे कि क्या ड्रेस लेंगे। तो अम्मी कह रही थी कि मैं पहले निशात लिनन से देखूँगी और उसके बाद फिर मैं कहीं और जाऊँगी। मैंने उनसे बोला कि अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आ रहा तो आप जो है वो सफ़ायर की भी देख सकती हैं। लेकिन उनको ये होता है हमेशा उनको निशात लिनन की पसंद आते हैं। मैंने सोचा मैं आपको भी निशात लिनन के न्यू अराइवल साथ साथ दिखा लेती हूँ ताकि घर बैठ के आप लोग भी कपड़ों की जो है वो शॉपिंग देख सकें। काफ़ी ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे ये ब्लैक शॉल के साथ जो ड्रेस था, ये मैं सोच रही थी अगर ये सिर्फ ब्लैक शॉल होती ना, अकेले इसके साथ ड्रेस ना होता तो मैं ये ले लेती। कुछ बहुत भरे हुए थे, बहुत भरे हुए भी मुझे ना अजीब से लगते हैं विंटर्स में, मतलब टू मच हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि जो 3 पीस आप पहनते हो ना उसमें आप बहुत बड़े बड़े अपने एज से बड़े लगते हो, वो कम ही लेने चाहिए। हाँ, कोई अच्छा डिज़ाइन हो तो फिर ज़रूर लेना चाहिए। अम्मी को ये ऑफ वाइट और शॉकिंग पिंक सा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि पता नहीं खाला ये लेंगी या नहीं, इसमें पिंक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कुछ और देख लें। फिर हम लोग एक और जगह के लिए निकले। वो कहाँ के लिए निकले वो भी मैं बताती हूँ। साथ मेकअप मेरा हमेशा की तरह गाड़ी में ही होता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं हम भी गाड़ी में ही मेकअप करते हैं। वो औरतें जो होती हैं ना, वो इतने काम होते हैं ना, निकलते हुए बच्चों के काम होते हैं, अपने अपने हस्बैंड के, मतलब निकलते निकलते फिर घर सेट करके निकलना होता है। वो जो है ना गाड़ी मेकअप हम लोग बेचारे गाड़ी में ही कर रहे होते हैं। हालांकि बदनाम हम ही हैं कि हम लोग लेट करवाती हैं, औरतें लेट करवा रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बेचारे और काम बहुत कर रहे होते हैं ना, जो कि लोग समझते ही नहीं है उनको काम। उनको बस ये लग रहा होता है कि ये लेट करवा रही हैं, ये नहीं पता होता कि पीछे कर रही क्या क्या है, ये भी तो देखें। फिर यहाँ पे हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि हम निकलें आजकल के मौसम में बाहर और छली ना खाएं। सही फ्रेश छलियाँ आई हुई हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े की। हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं ना दिन के टाइम, हम छली ज़रूर लेते हैं। अभी मैं आपको ये तो बताऊं कि हम जा रहे कहाँ थे। वो बात है कि जेब में पैसे नहीं हों और लेकिन फिर भी आप लोगों ने गाड़ी ज़रूर लेनी है। अब बिलाल को आजकल शदीद किस्म का शौक चढ़ा हुआ है कि हमने गाड़ी जो है ना वो चेंज करनी है और कोई अच्छी गाड़ी लेनी है। अभी भी गाड़ी अच्छी है, लेकिन आदमियों को आपको पता है ना कि शौक होता है बस गाड़ियाँ गठी करी जाओ, गाड़ियाँ ख़रीदने का सबसे ज़्यादा शौक। बचपन से उनको गाड़ियों से खेलने का शौक होता है और बड़े होके इनका ये शौक नहीं जाता कि अच्छी से अच्छी गाड़ी हो। ये सारा जो है ना, ये अमीर बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। सारा आप क्या अमीर बन रही हैं? लड़की जी अम्मी। यहाँ पे ये तो 5 सीटर ही है ना, हाँ 7 सीटर लो ना। 7 सीटर ले सारा आप क्या बनी हुई हो? मैं बनी हुई हूँ मेरी लड़की। अमीर लड़की। अमीर लड़की छली तो नहीं खाती है, वो कॉर्न्स खाती है, वो दूसरे वाले स्वीट कॉर्न्स। दूसरी मेरी लड़की है, ये 2 नंबर अमीर लड़की है। ये ज़्यादा मेरी लड़की है। अच्छा, ये ज़्यादा अमीर है। यहाँ पे ये देखो, ये भी है, ये भी। ये इनकी गाड़ी में छली खाना ये एटिकेट्स के खिलाफ है। चलिए नीचे उतरे, हरी अप। बिल्कुल शोरूम के बाहर साथ ही एक शादी हॉल था और उसमें किसी की बारात आई थी। हम लोग खड़े होकर वो देख रहे थे। एक और मज़े की बात बताती हूँ, ये मेरी फ्रेंड भी वहाँ आई थी, उसने अभी नई गाड़ी निकलवाई थी वहाँ से। ये मुस्तफ़ा के स्कूल की स्कूल कोऑर्डिनेटर है, हेड है वहाँ की।
और इससे मैं मुस्तफ़ा के बारे में पूछ रही थी, अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा बताओ उसकी सारी बिल्कुल ए से जी तक तुमने मुझे उसकी बताना है कि कैसा पढ़ रहा है, कुछ ऐसी कोई गलत बात हो वो भी बतानी है। तो ये मुझे सारी डिटेल मुस्तफ़ा की बताती है। तो मुस्तफ़ा की जो एजुकेशन है ना उस पर मेरी गहरी नज़र है। तो वो बेचारा जो है ना, इसने उसको बताया भी हुआ है कि मैं फ़ायज़ा की फ़्रेंड हूँ, तो इसलिए जो है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी है और इससे मैं काफ़ी डिटेल्स लेती रहती हूँ मुस्तफ़ा के बारे में। तो आजकल शादियों का इतना सीज़न है ना, जहाँ जाओ ना तो शादी वाली गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। हम लोग फ़न फेयर पे जा रहे थे और आप यकीन करें इतना रश था, कोई हद नहीं। और रश भी ना ऐसा कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी जगह मिलती है ना गाड़ी ठूंस देते हैं, और बिल्कुल हिलने का तो सवाल ही नहीं है ना। दूसरी की तरफ शक्ल देख रहे होते हैं कि अगला जो है वो हिले, मतलब ये नहीं देखते कि हम गलत साइड से आ रहे हैं, हम बीच में हमने गलत जगह पे जो है अपनी गाड़ी जो है वो ठोंस दी है, पीछे हट जाएं। लेकिन नहीं, बिल्कुल हिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अना का इनका मसला बन जाता है। बड़ी मुश्किलों से जाके हमारी ट्रैफिक यहाँ से खुली थी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हमारा नाम भी लें, हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं, हमारा नाम भी लें। कमेंट्स में मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात की है। चले कुछ नाम में लेती हूँ। मुझे मोमिना ने मैसेज किया, मुस्तफ़ा व्लॉग से मैसेज आया, शहनाज हैदर, सोबिया, इकरा फैसल और उमे अब्दुल्ला। आप सब ने कहा था कि हमारा नाम ज़रूर लेना, तो मैं आप लोग का ज़रूर ले रही हूँ। और आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी का व्लॉग देखना, उसके बाद कमेंट करना, मतलब देखती तो मैं भी हूँ व्लॉग्स, लेकिन कमेंट जो है ना वो मैं बहुत कम करती हूँ। और ये मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपना टाइम निकाल के मुझे कमेंट्स भी साथ करते हैं। अब ये फ़न फेयर में जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लग रही थी ना वो ये थे, अब ये पता है ये हैंडमेड मुख्तलिफ लैम्प्स थे, और साथ ये बहुत कुछ इन्होंने बनाया हुआ था इससे ना, लैम्प्स भी बनाए हुए थे, ये वो पता नहीं क्या क्या मुझे बता रही थी। लेकिन ये मुझे बहुत ही मज़े की चीज़ें लग रही थी, लेकिन थी बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए फिर मैं नहीं ले सकी। लेकिन मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की ये चीज़ें लग रही हैं। और इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था ना, एक पिकनिक के थीम पे उन्होंने ये फ़न फेयर सा किया हुआ था। और इसमें ना ऐसी जगह बनाई थी कि आप बैठ के पिकनिक जो है वो कर सको, मतलब फैमिलीज़ को उन्होंने इन्वाइट किया था कि फैमिलीज़ आएँ और इन्जॉय करें, ताकि अपने जो आप टाइम है ना, बिज़ी लाइफ जो गुजर रही है, मेन मकसद उनका ये था कि जो बिज़ी लाइफ आप लोगों की गुजर रही है और अपनी फैमिली को हम लोग जो टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो उनकी थीम थी कि लोग निकलें अपने घरों से, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो ये मुझे बड़ा पसंद आई है उनकी ये थीम कि उन्होंने इतना सोचा सबके बारे में। बाकी आजकल ना अब आप देखें कि कितनी बीमारियां हो गई हैं और इतने मसले हो गए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर या तो मोबाइल में होते हैं या ज़्यादातर अपने कामों में इतने उलझे होते हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है ना, तो हर बंदे का होता है कि कुछ ना कुछ करे घर में। मतलब पहले सिर्फ हस्बैंड कमाता होता था, बीवी बच्चे सारे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ना हम आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है और ये मोबाइल इसकी सबसे बड़ी जड़ है कि जब टाइम होगा तो हम बैठ के मोबाइल पे शुरू हो जाएंगे। मैडम आप ये क्या शॉपिंग करके लेके जा रही हैं? ये हलवियाते ख़ास हैं भाई, वाह भी वाह, ये कुछ सर्दियों की सौगात लग रही है मुझे है। ये मैं दिखाती और ये क्या है? हूँ, ये मेरा बर्गर है। ओके, ये आपकी चाइनीज़ राइस और क्या चिली ड्राई। चिली ड्राई है, हाँ। ठीक है, गुड। और साथ हमने पाकिस्तानी ड्रिंक है ना, पिज़्ज़ा। हाँ गुड गुड, चलें जी, बेहतरीन है। इतने प्यारे पेट डॉग्स और वो जो कैट्स थी ना, उनका एक स्टॉल लगा हुआ था। वैसे मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, होता है ये पेट वाली चीज़ों से, मतलब ये बिल्लियों और कुत्तों से, लेकिन वो इतने मज़े के थे। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी सीरियसली, और वो इतने मज़े के छोटे छोटे थे, पता नहीं उनकी क्या एजेस थी, लेकिन दिल कर रहा था ना कि सबको एक एक किस कर दूँ, इतने मज़े के थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और इफ्राहिम सारा तो कह रहे थे कि मामा ले लें। मैंने कहा नहीं, एक ऑस्कर है वो काफ़ी है, इनको संभालना जो है ना वो बहुत लंबा बड़ा काम है। इनकी चीज़ें जो है ना वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो ऑस्कर है ना वही काफ़ी है हमारे लिए। ये वाले जो छोटे से थे इतना क्यूट, एक ना बार बार उसको तंग कर रहा, बार बार तंग कर रहा। और उन्होंने देखा फ्रॉक्स छोटे छोटे पहने हुए थे, किसी ने स्कर्ट पहना हुआ है, किसी ने कुछ। ये वाला मुझे सबसे क्यूट लगा था। इस तरह का तायरा बाजी के घर था ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी का कोई रिश्तेदार होगा इसी कैटेगरी का वो भी। खैर बहुत ही प्यारे थे ये जो थे, मुझे बहुत प्यारे लगे। अच्छा, फिर मैंने देखा वहाँ पे रैबिट्स भी थे, बड़े क्यूट से रैबिट्स हम लोगों ने रखे हुए थे जब हम लोग खारियाँ में होते थे ना, हमारे पास लॉन था बहुत बड़ा। इन ये रैबिट्स को रखने के लिए आपको लॉन चाहिए प्रॉपर।
अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह के जो होते हैं ना हलवे शलवे, ये बिलाल को बहुत पसंद होते हैं। ये मीठी चीज़ें, वो मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन है। वहाँ से इसने इस तरह के ये पीनट क्रंच लिया था, सोन हलवा। ये वो कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर दादी की रेसिपी है और हमारी दादी ये बनाती होती थी। तो उसके बाद हम लोगों ने ये बिज़नेस प्रॉपर स्टार्ट कर दिया और ये वाला वाकई बहुत मज़े का था। मैं अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ। असली जो है ना देसी घी में बना हुआ था और पता चल रहा था कि वाकई देसी घी का। ये इन्होंने पॉपकॉर्न में भी रखा हुआ था और पीनट्स में भी रखा हुआ था। हम लोगों ने पीनट्स वाला दिया था। बस यहाँ से हम लोगों ने अटेंड करके फ़न फेयर फिर हम चले गए थे बिलाल के मामू के घर। वहाँ हमने अम्मी को लेके जाना था, अम्मी ने मिलना था अपनी अम्मी से। तो बड़ा प्यारा सा ये उनकी जो कॉलोनी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब प्रॉपर फुटबॉल का ग्राउंड है और बच्चों के हवाले से ना बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये पिंडी में है, फैल्कन कॉम्प्लेक्स के नाम से। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नीट एंड क्लीन कॉलोनी और बच्चों के लिहाज से जो है ना, बच्चे आराम से बाहर निकल जाएं, कोई मसला नहीं। इस तरह की कॉलोनी बनी हुई है। और मामू ने जो अपने घर में फूल लगाए हुए हैं, मुझे इतने पसंद आ रहे थे। मैंने कह रही थी कि जैसे इससे लग रहा है कि ये येलो कलर के बर्फ़ के गोले हैं। इतने प्यारे लग रहे थे ना। मामू को बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग का, बिलाल के मामू को। और जब उन्होंने फूल लगाए हुए थे, इनके जब मैं करीब से इनको देखा तो इतना प्यारा कलर था। मैंने सोच रही थी, मैंने कहा धूप में कितने खूबसूरत लगते होंगे, जब इन पे सूरज की रोशनी पड़ती होगी तो कितने प्यारे लगते होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अब ये देख के मेरा भी दिल कर रहा था। अब कल मैंने भी जो है ना अपने ज़रूर लगाऊंगी, गमलों में बेशक लगाऊंगी लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। इनका तो लॉन है ना, तो उन्होंने लॉन में लगा लिए थे। तो मैंने कहा कि क्या है जिसके पास लॉन नहीं है, क्या उसके पास दिल नहीं है? दिल तो है ना हमारे पास, तो हम गमलों में लगा लेंगे, लेकिन मैं लगाऊंगी ज़रूर। अच्छी चीज़ है, उसकी नकल करनी चाहिए ना, तो मैं यहाँ से नकल करूँगी तो मैं अपने घर पे जाके लगाऊंगी। मुझे कोई कहता है कि ग्रीन टी की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। अब मैं ग्रीन टी आपको बता रही हूँ, जो कि आज सर्दियों में आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी है ना सर्दियों में आपने चीज़ डालनी है, वो है मलट्ठी। अगर आपको खांसी का मसला है या इसी तरह मेरी तरह मैं जो बताती सांस का मसला हो रहा है या कोई भी मसला हो रहा है ना, सर्दियों में इस तरह की स्टिक्स मिलती हैं और इसको मलट्ठी बोलते हैं। ये आपने लाजमी लेनी है। इसके अलावा सौंफ है, लौंग है, इलायची है और ये मैं लेमन ग्रास, इनका मैं डाल के, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाल दी है, इनका मैं बनाती हूँ कहवा। अभी ये मैं गर्म पानी में डाल दी है और ये जब अच्छी तरह से ये हो जाएगा ना, इसमें कलर हो जाएगा, कम से कम भी मैं कितने मिनट, 15 मिनट इसको इस तरह पकाऊंगी। उसके बाद मैं ये वाली ग्रीन टी डाल देती हूँ। कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हो, सिर्फ कलर उसका अच्छा होना चाहिए। तो अभी ये लेमन ग्रास से तो वैसे ही कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। लेमन ग्रास ज़रूर है ग्रीन टी में। अभी ये आप देख रहे हो मेरा जब पक गया है ना 15 मिनट, तो ये वाला कलर, इसका गोल्डन सा कलर निकल आया है। अब मैं ना इससे आखिर में ना मैं इसमें पुदीने के पत्ते डालें थोड़े से, वो आपकी मर्ज़ी, आपने डालें तो डालें। ये इतनी सी मैंने ग्रीन टी डाली है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कम से कम ढकी रखूँगी। तो इसका इतना प्यारा सा कलर निकल आएगा ना ग्रीन टी का भी। और लेमन ग्रास तो आपने ज़रूर डालना है कलर के लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन टी मेरी तैयार होगी। सर्दियों में मैं ज़रूर ख़ुद भी पीती हूँ और सारे बच्चों को भी पिलाती हूँ। अभी आप इसका कलर देखिएगा कि गोल्डन कलर निकलेगा। इससे ज़्यादा डार्क कलर ना कीजिएगा। जितनी देर आप ढकते रहेंगे ना, कलर उसका डार्क होता जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इससे ज़्यादा देर ना रखें, वरना कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इतना लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। चले, मैंने आज आपको ग्रीन टी की रेसिपी भी बता दी है। फिलहाल अपने लिए लेके आए थे पंजीरी और मुझे कहते हैं मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। मुझे देख देख के ना इनको भी शौक चढ़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप अनबॉक्सिंग करें आज मेरी नकल कर ले आज आप भी। पंजीरी का बहुत दिल कर रहा था इनको। मैंने बताया ना मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये वहाँ से लेके आए थे, वही जो मैंने पहले जो जिससे हमने पीनट बार्स लिए ना, उसी से। काफ़ी क्रंची और काफ़ी मज़े की इनकी थी ये पंजीरी। और इफ्राहीम तो ऐसे देख रहा था जैसे पहली और आखिरी दफ़ा कुछ देखने लगा है। मैं उसका मजाक उड़ा थी। मैंने कहा इफ्राहीम बस कर दें, आंखें झपका दें, होश में आ जाएं, कोई बात नहीं है, आपकी अपनी है पंजीरी, आप भी खा सकते हैं। तो वैसे मुझे इसकी टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। अगर किसी ने मंगवानी है तो वो ज़रूर मंगवा सकता है। अच्छी खासे मेवे भी इसमें पड़े थे, टेस्ट भी बहुत मज़े का था। चले, अब मैं आपको व्लॉग अपना बंद करती हूँ और अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफिज़।